The question is find the slope of the normal to the curve which is x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta at theta is equal to pi by 4. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, है ना। ये आपको x की वैल्यू थीटा पे डिपेंडेंट डिपेंडेंट एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। एक दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास है y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। तो जनरली आपने जो पैटर्न देखा होगा, जनरली क्या होता है कि आपको x और y में रिलेशन दे रखा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको x और y की पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है और क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आप है ना इस कर्व के थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे नॉर्मल का स्लोप बता दीजिए। तो चलिए अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि सपोज अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट ये आपके पास कोई एक फंक्शन है और इस फंक्शन के ऊपर सपोज एक पॉइंट है p अल्फा कोमा बीटा, और इन केस अगर आप इस p पॉइंट पे कोई एक टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो ये जो टेंजेंट का जो स्लोप है ये आपके पास बराबर होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब सबसे पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और उसके अंदर आपको ये कोऑर्डिनेट सबमिट करने हैं अल्फा कोमा बीटा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में टेंजेंट का स्लोप आपको नहीं पूछा गया है, ही वाज आस्किंग कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो जो अगला कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा वो कॉन्सेप्ट ये है कि इन केस दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, सपोज मान के चलो ये फर्स्ट लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, और इनकेस इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो इनकेस अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो दोनों में रिलेशन ये होता है कि m1 इंटू m2 एंड दिस इज इक्वल टू -1। मीन्स अगर आपको किसी भी एक लाइन का स्लोप पता है तो आप उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको नॉर्मल के ऊपर अपन कोई कमेंट करें तो ये जो नॉर्मल है ये टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो ये लाइन यहां पे ऐसे प्लॉट होगी और इनकेस अगर इस लाइन का स्लोप टेंजेंट का स्लोप m है तो वाइल यूजिंग दिस कंडीशन नॉर्मल का स्लोप आपके पास होना चाहिए -1/m के। तो मुझे लगता है कि मैंने क्वेश्चन के पार्ट को एक बार ठीक से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्वेश्चन क्या है और क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब अगला टास्क ये है कि मैं पहले फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल का स्लोप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको x के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है आपके पास a cos क्यूब थीटा। मतलब यहाँ पे जो x है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और y के ऊपर कमेंट करें तो y आपको दे रखा है a sin क्यूब थीटा के, और मुझे कैलकुलेट करना है dy ओवर dx। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि पहले मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा, देन आफ्टर वी आर एबल टू गेट द स्लोप ऑफ ए नॉर्मल। अब dy ओवर dx की बात करें तो ये हमारे पास होगा dy ओवर d थीटा डिवाइडेड बाई dx ओवर d थीटा के। मतलब दोनों इक्वेशंस को मुझे पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और फिर दोनों का रेशियो लेना है। तो अगर अपन y से स्टार्ट करें तो सबसे पहले y मेरे पास एक फंक्शन है y इज योर a sin क्यूब थीटा, और इनकेस अगर मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dy ओवर d थीटा मुझे मिलेगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा के। और सिमिलरली जो अगला फंक्शन है विच इज और x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, और यहाँ पे अगर अपन dx ओवर d थीटा निकालते हैं तो dx ओवर d थीटा हमारे पास होगा a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा के। और जैसा मैंने कहा कि इनकेस अगर आपको dy ओवर dx रिक्वायर्ड है तो आपको दोनों क्वांटिटीज का रेशियो लेना पड़ेगा। मतलब dy ओवर dx आपके पास होता है जो कि टेंजेंट का स्लोप भी है, दिस इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा जो कि आपके पास बराबर है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा के। और dx ओवर d थीटा की बात करें, ये इंफॉर्मेशन आप यहां से यूज कर सकते हैं, तो ये आपके पास है 3a देन आफ्टर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा के। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो 3a से 3a कैंसिल हो रहा है, एक साइन से आप साइन कैंसिल कर सकते हैं, एक कॉस से कॉस कैंसिल कर सकते हैं, और इसके बाद ये रिजल्ट आपके पास बनता है -10 थीटा के। अब आप देखेंगे पॉइंट
पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट आपको दे रखा है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो चलिए थीटा की जगह पाई बाई 4 सबमिट कर दें। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये आपके पास बराबर होगा माइनस के टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 के। अब टेन पाई बाई 4 ये 1 के इक्वल होता है, तो टेंजेंट का स्लोप आपको -1 मिल गया। लेकिन मैं स्टार्टिंग से आपको बताता आ रहा हूं कि हमें टेंजेंट का नहीं, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। और टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब सपोज ये आपके पास टेंजेंट है जिसका स्लोप -1 है, और ये लाइन जस्ट इसके नॉर्मल है। इसको अभी हम लोग अननोन एम लेट कर लेते हैं, और मुझे नॉर्मल का स्लोप क्लेम करना है। तो जैसा कि मैंने अभी कंडीशन बताया था कि दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट की वैल्यू -1 के बराबर होती है। मतलब m इंटू -1 एंड दिस इज इक्वल टू -1 के। या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द स्लोप ऑफ ए नॉर्मल टू द गिवन कर्व।